दोस्तों, अंडरवर्ल्ड का चेहरा हमेशा से ही खौफनाक रहा है। अंडरवर्ल्ड के कुछ दरिंदों ने देश और दुनिया में इतना गंद फैला दिया है कि हर जगह मासूमों की चीख सुनाई देने लगी थी। अंडरवर्ल्ड में नाम, पैसा, पावर सब कुछ था और ये देखकर देश के युवा भी उस ओर आकर्षित होने लगे। लेकिन इस चकाचौंध में वो ये भूल गए कि ये रास्ता मासूमों के खून से बना हुआ है। इस रास्ते पर चलते हुए ये लोग इंसान से दरिंदे कब बन जाते हैं, इन्हें खुद पता नहीं चलता। मुंबई अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड का बहुत पुराना रिश्ता रहा है। अंडरवर्ल्ड के डॉन कभी इन अभिनेत्रियों की खूबसूरती के दीवाने हो जाते हैं तो कभी इन अभिनेत्रियों को काम ना मिलने के कारण अंडरवर्ल्ड से मदद लेनी पड़ती है। और आज हम आपको हमारी इस वीडियो के जरिए उन अभिनेत्रियों के बारे में बताएंगे जिनका जीवन अंडरवर्ल्ड ने पूरी तरह से तबाह कर दिया था। तो दोस्तों, आखिर कौन सी हैं वो बॉलीवुड की अभिनेत्रियां, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अभिनेत्री सोना यानी कि बेगम खुर्शीद मिर्जा और अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान का रिश्ता उस समय का बहुत चर्चित रिश्ता था। कहा जाता है कि 1937 में सोना जब अभिनेत्री बनने आई थी, उन दिनों वो अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान की प्रोडक्शन में तैयार हो रही फिल्म में अभिनय कर रही थी। उसी समय जब पहली बार हाजी की नजर सोना पर पड़ी तो वो उनकी खूबसूरती देखकर उनके दीवाने हो गए और उनसे शादी करने के लिए प्रस्ताव लेकर सीधे उनकी माँ के पास गए। तब इनकी माँ ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी और ये दोनों शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन शादी के कुछ ही दिनों बाद हाजी मस्तान की मौत हो गई, जिसके बाद सोना की जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई और वो दर दर की ठोकरें खाने लगी और हाजी के घर वाले भी उनकी जान के दुश्मन बन बैठे थे। राम तेरी गंगा मैली की मशहूर अभिनेत्री मंदाकिनी, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अभिनय से लाखों लोगों को अपना दीवाना बना दिया था, और साथ ही एक अंडरवर्ल्ड का मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम भी इनकी खूबसूरती का कायल हो गया था। बता दें कि दाऊद और मंदाकिनी को अक्सर एक साथ देखा जाता था और उनकी 1996 में आई फिल्म जोरदार के बाद उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया और वो दाऊद के साथ मुंबई जाकर रहने लगी। दोस्तों, ममता कुलकर्णी भी बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियों में से एक है और इन्होंने अपने फिल्मी करियर में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें से तिरंगा, करण अर्जुन जैसी फिल्मों में काम कर इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। जानकारी के लिए बता दें कि ममता कुलकर्णी को फिल्मों में मौका अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड छोटा शकील के कहने पर मिला था, क्योंकि ममता कुलकर्णी छोटा शकील की माशूका थी। अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में फंसने के बाद ममता को नशे की लत भी लग गई थी, जिसके बाद उनका नाम ड्रग माफिया विकी गोस्वामी के साथ भी जोड़ा गया था और इस तरह से धीरे धीरे उनका पूरा करियर ही तबाह हो गया। आज वो एक साध्वी के भेष में नजर आती हैं। दोस्तों, मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलीम को उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन एक वक्त था जब अबू सलीम ने अपनी हरकतों से बॉलीवुड की गलियों में भी खलबली मचा दी थी। एक्स गर्लफ्रेंड और बॉलीवुड एक्ट्रेस मोनिका बेदी की बात करें तो एक समय वो अबू के दिल पर राज करती थी। यहाँ तक कि भारत से भागने के बाद मोनिका कई सालों तक अबू के साथ रही। खबरें तो मीडिया में ये भी चली है कि बड़े बैनर और बड़े हीरो के साथ काम दिलाने के लिए मोनिका की सिफारिश अबू ने ही की थी। आपको बता दें कि मोनिका बेदी अपने हिस्से की सजा काटकर रुपहले पर्दे पर कम बैक कर चुकी है। मोनिका को फर्जी पासपोर्ट के लिए सजा हुई थी। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री की रंगीला गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस उर्मिला, जिन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री के कई सुपरस्टार्स के साथ काम किया और उनका रिश्ता कई फिल्म डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ भी रहा, और गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम के साथ भी एक ऐसा ही रिश्ता उनका रहा। खबरें थी कि दोनों जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंधने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद उन्होंने एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना ही बेहतर समझा। तो दोस्तों, इन एक्ट्रेस में से आपको कौन सी एक्ट्रेस सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट सेक्शन में उस एक्ट्रेस का नाम लिखकर जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी और भी इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।